भी अच्छा प्रदर्शन तीसरी बार प्रथम परेड कमांडर भरत प्रताप सिंह व द्वितीय परेड कमांडर आरपी चंद्र दीक्षित अपने निर्धारित एवं निश्चित स्थान पर पहुंचते हुए परेड का संपूर्ण कार्यभार जो धर्मेंद्र कुमार यादव के पास था वह प्रथम परेड कमांडर भरत प्रताप सिंह को सौंपते हुए साथ ही में द्वितीय परेड कमांडर आरपी चंद्र दीक्षित व तृतीय परेड कमांडर धर्मेंद्र कुमार यादव अपने निर्धारित एवं निश्चित स्थान पर पहुंचते हुए जवानों के लिए दो शब्द मैं जरूर कहना चाहूंगा कि मरना है सबको एक दिन, मौत से डरना नहीं। मरना है सबको एक दिन, मौत से डरना नहीं। संग्राम है आखिर वीरों, अब कसर रखना नहीं। झंडा तिरंगा हाथ में लेकर निकल घर से पड़े। जय बोलो भारत माता की, जय बोलो भारत माता की। रण क्षेत्र में जाकर भिड़ो। दोनों कमांडर अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए पर देखा है दिन सूरज के भोर नहीं होती। ऐसे ही जनपद के सूरज रूपी हम सभी के पुलिस परिवार के मुखिया काफी हम लोगों के बीच में सक्रिय रहने वाले श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन हम सभी के बीच में हो गया है। मातृभूमि की मिट्टी लगती हम सभी के बीच में देवी पाटन परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश गोंडा के पुलिस परिवार के मुखिया श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र महोदय का आगमन हो गया है। आपको इस आरटीसी की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं नमन करता हूं। श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय देवी पाटन परिक्षेत्र। एक बार जोरदार तालियां जवानों के लिए। संघर्ष के लिए व्यापार अगर मिल जाए हम भी तर जाए, तेरा प्यार अगर मिल जाए यह तो दरिया है समंदर भी पार कर लेंगे आपके आशीष की बतलार। दीक्षांत परेड निरीक्षण को तैयार है ऐसा अवगत कराते हुए प्रथम परेड कमांडर चेस्ट नंबर 229 भरत प्रताप सिंह परेड निरीक्षण को जाते हुए एक सदे भगे वाहन पर VIP वाहन पर जिसके चालक है मुख्य आरक्षी त्रिलोचन वर्मा सदे भगे वाहन में मुख्य अतिथि के रूप में जैसा कि आप सभी को विदित है हमारे देवी पाटन प्रक्षेत्र के पुलिस परिवार के मुखिया श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र गोंडा और साथ में है जनपद के पुलिस परिवार के मुखिया श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और
फर्स्ट टीम परेड कमांडर चेस्ट नंबर 229 भरत प्रताप सिंह। श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहेंगे कि ये जवान जहां मौसम काफी अनुकूल नहीं था, जवानों ने एक रूपता का परिचय दिया और इन जवानों में जो एक रूपता है वो वार्निंग नहीं की जा सकती। प्रथम टोली के सामने पहुंचते हुए श्रीमान मुख्य अतिथि महोदय जिसके टोली कमांडर है पवन कुमार। काफी शानदार प्रदर्शन रहा एक नंबर प्लाटून का। द्वितीय प्लाटून जिसके टोली प्रभारी है चेस्ट नंबर 24 रामजी यादव। काफी शानदार प्रदर्शन। तृतीय प्लाटून के सामने से गुजरते हुए मुख्य अतिथि महोदय जिसके प्रभारी है रिक्रूट आरक्षी रविकांत यादव। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया 4 नंबर के प्लाटून कमांडर विवेक मौर्य के द्वारा। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया 5 नंबर के प्लाटून कमांडर श्री आदित्य शुक्ल के द्वारा। 6 नंबर प्लाटून जिसके टोली कमांडर है मोहम्मद अकरम। शानदार प्रदर्शन। काफी सराहनीय प्रदर्शन रहा 7 प्लाटून के आशुतोष तिवारी के द्वारा। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया जिससे टोली कमांडर है जितेंद्र कुमार। काफी अच्छा प्रदर्शन 9 प्लाटून के द्वारा जिसके कमांडर सोनू मौर्य है। काफी शानदार प्रदर्शन रहा 10वें प्लाटून के टोली कमांडर अमरनाथ मिश्र के द्वारा। जवानों की एक रूपता के लिए यहाँ पे दर्शक दीर्घा से अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों से हौसले बुलंद करें जवानों के। काफी अच्छा प्रदर्शन नंबर 1 प्लाटून के द्वारा जिसके प्लाटून कमांडर पवन कुमार। बहुत सराहनीय प्रदर्शन 2 प्लाटून के द्वारा। दर्शक दीर्घा से लोग कर्तव्य ध्वनि से हौसला जरूर बुलंद करते रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रदर्शन 2 प्लाटून का। मान प्रदान दिया गया प्रथम परेड कमांडर एवं द्वितीय परेड कमांडर के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। बहुत अच्छा प्रदर्शन नंबर 1 प्लाटून के द्वारा मान प्रदान दिया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को। द्वितीय प्लाटून के द्वारा जिसके प्रभारी राम जी है। बहुत अच्छा प्रदर्शन द्वितीय प्लाटून के द्वारा जिसके टोली कमांडर रविकांत है। बहुत अच्छा प्रदर्शन नंबर 4 प्लाटून के द्वारा विवेक मौर्य। बहुत अच्छा प्रदर्शन नंबर प्लाटून के द्वारा मान प्रदान देकर मुख्य अतिथि महोदय को गुजरते हुए। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया गया फर्स्ट प्लाटून जिसके प्लाटून प्रभारी मोहम्मद अकरम। सप्तम प्लाटून के द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन जिसके प्रभारी आशुतोष तिवारी। काफी अच्छा प्रदर्शन 8वें प्लाटून के द्वारा जिसके टोली कमांडर जितेंद्र कुमार। बहुत अच्छा प्रदर्शन 9 प्लाटून के सोनू मौर्य जी के द्वारा। काफी अच्छा प्रदर्शन मान प्रदान दिया गया
प्लाटून जिसके प्रभारी है श्री अमरनाथ मिश्र। तृतीय परेड कमांडर श्री धर्मेंद्र कुमार यादव जी के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ध्यान प्रदान देकर मंच के सामने से गुजरते हुए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिस मधुर ध्वनि को बैंड ध्वनि को ये नाचते रहे थे, वो मधुर ध्वनि आ रही थी मुख्य प्रभारी मुख्य आरक्षी रमापति नेतृत्व तीसरी रानी पीएससी गोला के द्वारा। ये कुबेर का देश किसी की रोटी का मोहताज नहीं, दुनिया वालों को भारत की ताकत का अंदाज नहीं। बढ़ो जवानों आगे बढ़ना, तुमको रोक लुटाएगा, जो तुमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस, ये पीएससी के जवान ये साबित कर रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। हमारे अंदर एकता है, हमारे अंदर समानता है। जवानों के द्वारा जो एक रूपता का परिचय दिया गया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए शायद वह कम होगी। पुनः जवान और जवानों की ये प्लाटून अपने निर्धारित अपने निश्चित स्थान पर पहुंचते हुए बहुत अच्छे। अब मैं बताना चाहूंगा, चेस्ट नंबर 216 रिक्रूट आरक्षी शिवम यादव, जिन्होंने अंतर विषय में प्रथम समूह में 75 में से 72 अंक हासिल किए हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। शिवम यादव। शिवम ने 75 में से 72 अंक हासिल किए हैं। इसके पश्चात द्वितीय समूह में चेस्ट नंबर 33 कुलदीप रावत, इन्होंने 75 में से 63 अंक हासिल किए हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से हौसला जरूर बढ़ाएं। तृतीय समूह में चेस्ट नंबर 120 अमरदीप यादव, इन्होंने 100 में से 93 अंक हासिल कर मान बढ़ाया है। अमरदीप यादव। चतुर्थ समूह, जिसमें चेस्ट नंबर 255 रिक्रूट कांस्टेबल अनुपम कुमार, इन्होंने 100 में से 95 अंक हासिल किए हैं। एक बार जोरदार तालियां। पंचम समूह, जिसमें चेस्ट नंबर 123 रिक्रूट कांस्टेबल अजीत कुमार यादव, जिन्होंने 50 में से 46 अंक हासिल किए हैं। अब आते हैं बाह्य विषय। बाह्य विषय में पदाति प्रशिक्षण में चेस्ट नंबर 229 भरत प्रताप सिंह, इन्होंने 250 में से 196 अंक हासिल किए हैं। भरत प्रताप सिंह, जिनके द्वारा प्रथम परेड कमांडर का भी कार्य सकुशल निर्वहन किया गया है। शारीरिक दक्षता, जिसमें चेस्ट नंबर 182 धीरज कुमार, इन्होंने 200 में से 173 अंक हासिल किए हैं। धीरज कुमार ने शस्त्र प्रशिक्षण में चेस्ट नंबर 299 भरत प्रताप सिंह, इन्होंने 200 में से 167 अंक हासिल किए गए हैं। दूसरी बार आ रहे हैं भरत प्रताप सिंह, एक बार जोरदार तालियां। फील्ड क्राफ्ट में चेस्ट नंबर 181 रिक्रूट कांस्टेबल सौरभ चौरसिया,
इन्होंने 200 में से 141 अंक हासिल किए हैं। 200 में से 141 सौरभ चौरसिया। साक्षात्कार में चेस्ट नंबर 9 रिक्रूट कांस्टेबल पवन कुमार, इन्होंने 100 में से 86 अंक हासिल किए हैं। एक बार जोरदार तालियां पवन कुमार के लिए। इसके पश्चात वाह्य विषयों में जो कुल योग हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वाह्य विषय में अंक आए हैं। चेस्ट नंबर 229 रिक्रूट कांस्टेबल भरत प्रताप सिंह तीसरी बार पुरस्कार के लिए इनका वाह्य विषय में सबसे ज्यादा अंक रहा है। फर्स्ट इन परेड कमांडर चेस्ट नंबर 229 भरत प्रताप सिंह। इसके पश्चात अंतः विषयों में सबसे ज्यादा अंक पाने वाले चेस्ट नंबर 198 रिक्रूट कांस्टेबल विजय कुमार, इनके 400 में से 356 अंक रहे हैं और भारत के 850 से 656 अंक थे। इसके पश्चात परेड कमांडर प्रथम का कार्य सकुशल संपन्न कराने में भूमिका रही है। प्रथम परेड कमांडर चेस्ट नंबर 229 रिक्रूट कांस्टेबल भरत प्रताप सिंह प्रथम परेड कमांडर। परेड कमांडर द्वितीय चेस्ट नंबर 117 अर्पित चंद्र दीक्षित द्वितीय परेड कमांडर। काफी अच्छा प्रदर्शन किया गया परेड कमांडरों के द्वारा। तृतीय परेड कमांडर चेस्ट नंबर 172 रिक्रूट कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार यादव। इसके पश्चात आप लोगों को बताना चाहूंगा जो हमारे प्रशिक्षक हैं जिन्होंने आईटीपीटी का इन लोगों को प्रशिक्षण दिया है। आईटी में प्रथम हमारे आईटीआई श्री चंद्र प्रकाश सिंह टोली नंबर 7, श्री चंद्र प्रकाश सिंह टोली नंबर 7। एक बार जोरदार तालियां। ये थे आईटी के टीचर और इसके बाद पीटी के टीचर पीटीआई श्री नसीम खान। आप जो है टोली नंबर 9 में पीटीआई थे, बतौर पीटीआई कार्य किए, आपकी टोली प्रथम रही है। और अब मैं वह नाम बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर एक बार ऑटोमेटिकली तालियां बजेंगी। सर्वांग सर्वोत्तम रहे हैं चेस्ट नंबर 229 रिक्रूट कांस्टेबल भरत प्रताप सिंह। सर्वांग सर्वोत्तम भरत प्रताप सिंह। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भरत प्रताप सिंह का, जो कई बाह्य विषय और अंत विषय में भी टॉपर रहे हैं। प्रथम परेड कमांडर का भी कार्य किए हैं और उस सर्वांग सर्वोत्तम भी रहे हैं। इसके पश्चात हमारे जो अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, निरीक्षक श्री साधुराम, आप अध्यापक का कार्य किए हैं, अध्यापन का कार्य किए हैं, जिसके कुशल प्रशिक्षण में ये सब आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, श्री साधुराम। इसके पश्चात निरीक्षक श्री रघुवीर प्रसाद यादव।
अब मैं अनुरोध करूंगा पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन परिक्षेत्र से कि वह सभी रिंग रूट आरक्षियों को अपना आशीष वचन दें। पुलिस लाइन गोंडा के इस प्रांगण में समापन हो रहे दीक्षांत पास आउट परेड के इस अवसर पर उपस्थित इस संपूर्ण प्रबंध के अगुआ पुलिस अधीक्षक गोंडा हमारे साथ सामने हमारे खड़े भव्य परेड का प्रदर्शन कर रहे नवनियुक्त आरक्षी विभिन्न वाहिनी पीसी पीएसी और उनके साथ लगातार 7 महीने तक जैसा बताया गया अथक प्रयत्न करने वाले सभी उनके प्रशिक्षक और प्रसार निरीक्षक, यहाँ के सभी राजपत्रित अधिकारी, यहाँ पुलिस लाइन के अन्य सभी अनुचर सहयोगी साथियों, किसी भी पुलिस बल में शामिल होने के लिए ये इस अवसर की प्रतीक्षा हम सभी अपने जीवन में किए रहे हैं, करते रहते हैं। और आज 7 माह के आधारभूत प्रशिक्षण के बाद इन हमारे नवनियुक्त आरक्षियों को अपने कर्तव्य पथ पर जाने का अवसर आज से प्राप्त हो रहा है। इस पावन बेला पर, इस परम अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि ये पूरा प्रशिक्षण एक अलग तरह के माहौल में हुआ। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना के प्रभाव में प्रशिक्षण चलता रहा है और हमारे ये साथी अपने अदम्य साहस के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे और जो भी निर्देश महामारी के साथ थे उसका पालन किया और किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की शिकायत या किसी तरह अन्य कोई अनुशासनहीनता की बात प्रकाश में नहीं आई। निश्चित रूप से यह गर्व का विषय है इन सबके लिए भी, हमारे लिए, आप सबके लिए ये नौजवानों की पीढ़ी, नए युवक हमारी इस सेना में शामिल हो रहे हैं। चुनौतियां हमारे सामने समय के साथ बदलती रहती हैं। पहले आज से जो सालों भर्ती हुए थे उनकी चुनौतियां अलग थीं और आज की अलग हैं। मैं समझता हूं कि ये जो युवक हैं ये सब अपने आसपास की परिस्थितियों से परिचित हैं और पढ़े लिखे हैं और आज प्रशिक्षण के बाद ये पुलिसकर्मी के रूप में पक्के और मजबूत इरादों वाले सैनिक के रूप में हमारे बीच शामिल हुए हैं। ये बहुत सारे आरक्षियों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं, बहुत अच्छे आउटडोर इंडोर में अंक पाए हैं, बहुत सारे ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उन सभी प्रशिक्षण के कार्य सभी ने बहुत ही अच्छा किया है और मैं सोचता हूँ कि किसी तरह की कोई बात इनके प्रशिक्षण के सामने नहीं आई। लेकिन जब ये सब फील्ड में जाएंगे तो आपको अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के बीच के लोगों में एक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। दिनों दिन अगर पुलिस की छवि में सुधार करना है और अपनी सेवा से समाज को ये बताना है कि हम केवल नौकरी के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की सेवा के लिए, सहयोग के लिए इस कार्य में आए हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा। भाग्य का ये विषय है कि आप सभी को वर्दी पहनने का अवसर मिला। बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली हैं इस धरती पर, इस समाज में, इस देश प्रदेश में जिनको की वर्दी पहनने का अवसर मिलता है। और एक वर्दीधारी होने से हम समाज में अलग से जिम्मेदारियों के उत्तरदायित्वों बोझ से युक्त हो जाते हैं। वर्दी पहनना और उसकी गरिमा को बनाए रखना ये पूरे जीवन पर्यंत, आज से लेकर के सेवानिवृत्ति के बाद तक, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को जो प्रशिक्षण दिया गया है, जो कानूनी चीजें पढ़ाई गई हैं, जो विधि सम्मत तरीके बताए गए हैं और जिस समाज से आप आए हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उनके लिए सब हमेशा सजग प्रहरी के तौर से तैयार रहना है। पीएसी वाहिनी में के जवान बहुत अधिक परिश्रम करते हैं। अनुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण अगर कहीं मिलता है तो पीएसी वाहिनी में मिलता है।
और सामूहिकता के साथ कर्तव्य का पालन करना हमने पीएससी में देखा है और ऐसा महसूस किया जाता है। हर आवश्यक सेवाओं के समय, इमरजेंसी के समय, समस्याओं के समय बिना पीएससी के हमारी पुलिस का कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता, नहीं होता है। हर वक्त हम पीएससी की तरफ देखते हैं। सिविल पुलिस के लोग अपने काम के अलावा पीएससी के बिना अधूरा महसूस करते हैं और पीएससी के जब लोग आ जाते हैं तो एक साहस और एक निश्चित रूप से बल महसूस होता है और कार्य का संपादन चाहे कानून व्यवस्था का हो, चाहे अपराध से नियंत्रण का हो, चाहे बाढ़ और दैवीय आपदा का हो, प्रत्येक समय में हमारे पीएससी के जवान सदैव सिविल पुलिस के साथ खड़े रहते हैं। हम एक ही बल के हिस्सा हैं और इसका प्रदर्शन हम समय समय पर करते हैं। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहूँगा, आपको जो भी कर्तव्य दिया गया है और जो दिया जाएगा, वर्दी पहन करके उसको सम्मान के साथ, गर्व के साथ ये महसूस करना है कि हम निश्चित रूप से एक निश्चित पुलिस बल में हैं और हम लोगों की सेवा के लिए अवसर प्राप्त किए हुए हैं और उसको हम निभा रहे हैं। किसी भी एक आरक्षी, एक व्यक्ति के कर्तव्य से कई बार हमारी जो है सामाजिक स्थिति खराब होती है। हमारे आचरण से कई बार एक व्यक्ति के आचरण से पूरे बल का नाम खराब होता है। इसको सदैव ध्यान रखना है। भी आप सब युवा हैं, किसी भी बुरी आदतों को नहीं पालना है, अच्छे गुणों को विकसित करना है और अपने साथ सहयोग की भावना से रहना है। सहयोग के साथ अपनी टीम भावना के साथ काम करके अपनी अपनी वाहिनियों का नाम ऊंचा करना है और नाम ऊंचा करने के साथ साथ गर्व के साथ दिखाना कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के हिस्सा है और हम महामारी में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं। हमने कोविड-19 के दौरान ट्रेनिंग किया है, कोई हम साधारण जवान नहीं है। इस अवसर पर हम लोगों ने परिश्रम करके प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप इतना सक्षम बना दिए गए। मैं समझता हूँ कि और इस का ही परिणाम है कि इस बारिश के समय में मौसम खराब होने पर, ग्राउंड खराब होने पर भी आपने अपने दीक्षांत समारोह के लिए ग्राउंड तैयार कर लिया है। यही एक जज्बा चाहिए और इसी तरह के उत्साह की आवश्यकता है कि हमारा पुलिस बल और आपके कंधे पर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग आश्वस्त हो सके ये जवान है तो हमें किसी तथा सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ व्यवहार करूंगा। इसमें परमेश्वर मेरी सहायता करे। माननीय मुख्य सचिव महोदय को उत्तीर्ण होकर मंच के दाहिने बाएं से गुजरते हुए सलामी देते हुए जवान ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हार में जीत का एहसास होना चाहिए, कार्य को करने में विश्वास होना चाहिए। इन जवानों को क्या रोकेंगे आंधी और तूफान, इन जवानों को क्या रोकेंगे आंधी और तूफान, तूफानों से लड़ने का जिगर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया इन जवानों ने। आज 24 दिसंबर 2019 से लगातार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए जवान सकुशल मंच के दाहिने बाएं से सलामी देकर गुजर रहे हैं। और इसी के साथ जवानों के निकलने के बाद अनुरोध करना चाहूंगा आरक्षी पीएससी पुष्पेंद्र सिंह, जिनका नाम बता रहा हूं, ये रुक जाएंगे। आरक्षी पीएससी पुष्पेंद्र सिंह।